ओहे गाइस, हाय, वेलकम टू वेदांतु। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम रिवाइज करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड को सिर्फ 60 मिनट्स के अंदर। जी हाँ, सो 1 घंटा फुर्सत निकाल के इस पूरे सेशन को अटेंड कर लो ताकि ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। काफी नेम रिएक्शंस है एंड यू नो बोर्ड एग्जाम में तो इसका वेटेज सीधा 8 to 9 मार्क्स का होता है, विच इज लाइक वेरी हाई, है ना। तो पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करेंगे। मेरे साथ मैं हूं शिल्पी कौशिक, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वेदांतु पर। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पे हम बहुत सारा अच्छा क्वालिटी का एकेडमिक और नॉन एकेडमिक कंटेंट आपको सर्व करते हैं, है ना, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो मेक श्योर कि आप चैनल पे सब्सक्राइब रहे, ठीक है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपसे मिस ऑन ना हो। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स को। सबसे पहले हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करेंगे, फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, मैंने इस सेशन के अंदर क्वेश्चंस को भी प्लेस किया है ताकि इंपॉर्टेंट चीजें मैं दिखाऊं कि देखो यार, ऑर्गेनिक में ना क्वेश्चन नहीं किए तो फिर क्या किया, है ना। तो बहुत जरूरी है उसके साथ करना। माइंड मैप में सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का देने वाली हूँ, ठीक है, तीनों के लिए सारे मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स की माइंड मैप प्रॉपर्ली मैं नोट्स में दे दूंगी। सो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए यू कैन गो टू द टेलीग्राम, है ना, वहां से ले सकते हो। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रिपरेशन एल्डिहाइड्स की। ठीक है, अब ये एल्डिहाइड्स को बनाने के तरीके हैं, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे डिफरेंट तरीके। आपका फेवरेट यूजुअली होता है पीसीसी या पीडीसी, है ना। पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज योर पीसीसी, है ना, और पीरिडीनियम डाइक्रोमेट इज योर पीडीसी। ठीक है, इनको यूज कर सकते हो तुम। यहाँ पे क्रोमियम होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो भी बेसिक मीडियम के अंदर। किसमें? बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइज करने वाला है तुम्हारे अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका रिलेटेड पॉइंट यहां लिख देती हूँ। आई गेस ये विजिबल है तुमको। यस, हाँ, ओके, चलो। तो ये पीसीसी या पीडीसी अगर रिएजेंट की तरह यूज करोगे, अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर तुम्हारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसको एक कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं, है ना। पीसीसी पीडीसी जो है तुम्हारे, दे आर लाइक काइंड ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो तुम्हारे एल्डिहाइड्स पर, कीटोन्स पर रिएक्शन रोक देंगे, एसिड्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, वो वाली चीज है, तो इसको ध्यान रखना। ध्यान रखोगे इसको, बस इनका काम क्या होता है ना, यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर ये एक्स्ट्रा तुम्हें OH लगा के दे देगा। ठीक है, ऑक्सीजन, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पर लगा कर दे देगा, है ना, कार्बन पे। तो जब भी देखो कार्बन के ऊपर एक सेम कार्बन पे 2 OH आ जाते हैं, तो वहां से वाटर निकल के कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। हाँ, तो ये क्या करेंगे, सेम कार्बन पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को जोड़ के दे देंगे। बाकी डायरेक्ट ऐसे ध्यान में रख सकते हो, कर लोगे, बोलो। इजी है, नॉट डिफिकल्ट। देखो यहाँ पर भी पीसीसी पीडीसी, यहाँ पे तुमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है ना, तो सेकेंडरी अल्कोहल को इन्होंने कीटोन में कन्वर्ट किया है। तो वही चीज जो मैम ने यहाँ पर बताई है, तो इस रिएजेंट को पहचान लेना, कोई गड़बड़ की बात नहीं है इस पे। कर लोगे इसे, यस और नो? ओके, डन, वेरी गुड। चलिए, इसके ऊपर वाले मेथड में देखो, हमने एक डाइहेलाइड को लिया हुआ है। देखो कार्बन पे 2 हेलोजन, यानी हमारे पास डाइहेलाइड है ना। और किसकी प्रेजेंस में? एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 हेलोजन है तुम्हारे कार्बन से जुड़े हुए, वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं 2 OH से। 2 हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं किससे? 2 OH से, है ना। ये एक्स एक्स हटके OH OH आ जाएगा। तो अभी मैम ने बताया था सेम कार्बन पे 2 OH आ गए, वहां से तुम कार्बोनिल बना सकते हो, तो तुम्हारा एल्डिहाइड बन जाएगा। कर लोगे इसे, डाइहेलाइड में एक्वस के OH डालोगे, हेलोजन हटके 2 OH लगेंगे, वहां से तुम्हारा एल्डिहाइड यहाँ पर बन जाएगा। इजी है, यस, ओके। चलो इससे ऊपर देखो, ये एसिड हाइड्रोलिसिस है ना, वो भी कैटेलाइज्ड। अगर देखते हो एसिड हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हम कर रहे हैं, कलर ले लेते हैं ब्लू। ठीक है, एल्काइन का, अगर तुम एल्काइन से अपना एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी। यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है मर्क्यूरी 2+, Hg2+, है ना, ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है।
ओके तो एसिड कैटेलाइज्ड यू कैन से। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है ना, दिस इज एक्चुअली फॉलोइंग द मार्कोनिकॉव्स रूल, है ना। तो मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से यहाँ पे तुम्हारा एडिशन होता है, मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो किया जाता है, ठीक है, कर सकते हो। तो इसको ध्यान रखने का देखो सिंपल तरीका होता है, एल्काइन में जितने तुम्हारे पाई बॉन्ड होंगे, एल्काइन में जितने पाई बॉन्ड होते हैं उतने OH जुड़ जाते हैं कार्बन पे, है ना। वही फिर 2 OH आएंगे, वहां से तुम्हारा एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। देखोगे इसे, ध्यान रखोगे, बोलो यस। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है, कर सकते हो इसे भी। हाँ वेरी गुड। नाउ यहाँ पर देखो नीचे पैलेडियम BaSO4 वाली, दिस इज लाइक योर लिनग्लास कैटलिस्ट, है ना। लिनग्लास कैटलिस्ट अगर यूज करते हो, इसमें तुमने एसिड क्लोराइड लिया हुआ है। देखो एसिड क्लोराइड हमने लिया है, यस, एसिड क्लोराइड। देखो ध्यान देना, यहाँ पर रोजनमन रिडक्शन होता है इस रिएक्शन का नाम, तो तुम प्रोडक्ट को डायरेक्टली ध्यान में रख सकते हो। जो तुम्हारा एसिड क्लोराइड है उसका Cl हटाओ, है ना, और H जोड़ दो, ठीक है। बाकी देखो सारा तुम्हारा जो पार्ट है वो सेम है, कार्बोनिल पार्ट इंटैक्ट रहा है, बस हमने क्या किया, हमने अपना हेलोजन हटाया, एसिड हेलाइड तुमने जो लगाया हुआ है ना, उसमें जो तुम्हारा हेलाइड ग्रुप है उसको हटाओ, हाइड्रोजन को लगा दो उसकी जगह पर, ठीक है। सिंपल है, ऐसी डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन तुम्हारा हो जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं एक तुम्हें टिप शेयर करना चाहती हूँ। टिप देखो, जब भी तुम देखोगे ना पैलेडियम के साथ कोई सल्फर का कंपाउंड जुड़ा हुआ है, जैसे पैलेडियम बेरियम सल्फेट सल्फर का कंपाउंड है, तो वो पॉइजन का काम करता है। वो किसका काम करता है, पॉइजन का। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजनेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, तो वैसे तो इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, है ना, बट यहाँ पर एक स्टेप रिडक्शन होता है। जब पैलेडियम के साथ कोई सल्फर का कंपाउंड जुड़ा हुआ होता है तो तुम्हारा एक स्टेप रिडक्शन हो जाता है, तुम्हारा 1 स्टेप रिडक्शन होता है। तो ये देखो 1 स्टेप रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे Cl हटाओ, H लगाओ, सिंपल प्रोडक्ट डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो ये सिंपल तरीके है, फिर से रिवाइज कर लो। पहले पीसीसी पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पीरिडियम डाइक्रोमेट से अगर हम कराते हैं तो वहां पर प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से अपना कीटोन बनता है, ठीक है। फिर अगर हमने डाइहेलाइड लिया, उस डाइहेलाइड पे हमने एक्वस KOH डाला, तो उसके 2 मोल से तुम्हारे 2 हेलाइड जो जुड़े हुए थे वो हटेंगे और OH ग्रुप आएंगे, वहां से तुम्हारा कार्बोनिल बन जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया एसिड कैटेलाइज्ड वाला, है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें Hg2+ कैटेलिस्ट का काम करता है, मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से एडिशन कराता है, जितने डबल बॉन्ड होते हैं उतने OH लग जाते हैं, फिर वहां से तुम्हारा कार्बोनिल बन जाता है, ठीक है। फिर मैम ने ये बताया लिनलास कैटेलिस्ट वाला केस, रोजनमैन रिडक्शन में तुम अपना वही हेलाइड हटाओ और वहां हाइड्रोजन लगा दो, कर सकते हो। यस और नो बताओ, कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइबल एच, डाइबल एच, या जैसे तुमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखा है ना, उसमें क्या होता है, देखो डिफरेंस बताती हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब तुम यूज करते हो ना एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो 1 मोल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तुमको 4H नेगेटिव, 4 मोल हाइड्राइड आयोन मिलते हैं। ये ब्यूटी है उसकी, है ना, इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर 1 मोल लेते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का तो उससे 4 मोल हाइड्राइड आयन बनते हैं। लेकिन डाइबल एच के अंदर अगर 1 मोल डाइबल एच यूज करोगे तो 1 ही मोल हाइड्राइड आयन बनेगा, समझ रहे हो। यस, दिस इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर देखो इधर तुम्हारे पास 1 ही मोल निकल के आता है, 1 मोल हाइड्राइड आयन आता है, 1 मोल हाइड्राइड आयन, ठीक है, इसके 1 मोल से, और वो हाइड्राइड आयन इस कार्बन के ऊपर अटैक मारता है, मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, दिस इज द कंडीशन, ध्यान रखना। CH3CN था, CH3CHO में चला जाएगा डाइबल एच, अगर आपने यूज किया तो कर सकते हो, आसान है ये वाली रिएक्शन। रिएजेंट्स का देखो आपको फंक्शनिंग याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो अपने आप में 1 घंटे में इस चैप्टर को करना हमारे लिए अचीवमेंट होगी। तुम भी जानते हो कितना बड़ा और लेंदी चैप्टर है, तो इसीलिए रिएक्शंस को मैं माइंड मैप की फॉर्म में लेकर आई हूँ कि चार्ट की फॉर्म में रिएक्शंस करेंगे, तो 1 घंटे में सारी रिएक्शंस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं अलोंग विद रिएजेंट्स, ठीक है। एक और तरीका है, स्टीफेंस रिएक्शन में SnCl2 और HCl यूज करते हो, जिससे तुम्हारा एल्डिहाइड बन जाता है ना, रिडक्शन का दूसरा वे, राइट, कर सकते हो। ये सारी रिएक्शंस आई गेस क्लियर है ना।
चलो द नेक्स्ट इज कीटोन वाली भी सिमिलर है सारी रिएक्शंस, है ना। कीटोन में जैसे एल्डिहाइड कीटोन की साथ में ही हमने देखे थे सेम रिएजेंट्स, जैसे एक्वस KOH के 2 मोल्स अगर लेते हो, यहाँ पे भी वही चीज होती है, 2 हेलोजन हटेंगे, 2 OH जुड़ते हैं, जिससे तुम्हारा कीटोन बन जाता है। R डैश इंटैक्ट रहेगा, 2 OH लगाओगे तो पानी निकलेगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ये PCC PDC बताया। ये वाला देखो कैडमियम वाला, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जो तुम्हारा वही Cl था जैसे यहाँ पर, है ना। तो तुमने देखा, अच्छा एसिड क्लोराइड अगर हम लेते हैं तो कैडमियम के साथ तुम्हारा एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, देख रहे हो, जैसे तुम ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करते हो, है ना, सेम वे में ही तो है। तो यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप तुम्हारा कार्बोनिल पे अटैक मार के उधर जुड़ जाता है, लीविंग ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। तो Cl निकल गया तुम्हारा, कैडमियम के साथ जो एल्काइल ग्रुप था वो यहाँ पर आके जुड़ गया कार्बन से, ठीक है, कीटोनिक पार्ट में कर लेना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ओके, उसके बाद ये वाली मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसको करना चाहो तो कर सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो स्किप कर सकते हो, है ना। इस पे यहाँ पे जो जान है ना इस स्क्रीन पे, वो है तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 जगह पे हमने लिया हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो जेई की बात कर लो, वहां पे भी पूछते हैं क्वेश्चंस, या बोर्ड्स की बात कर लो, वहां भी जो रिएक्शन कनेक्टेड वाले क्वेश्चन होते हैं, सीरीज के क्वेश्चन, कि है ना एक रिएक्शन से ए बन रहा है, फिर B C D E पूरा चेन का क्वेश्चन है, उसमें तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जरूर मिलता है, कहीं ना कहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देगा वो तुमको, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना थोड़ा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड मैं एक पॉइंट तुमको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, तो ध्यान देना प्लीज। ये क्वेश्चन पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है मेजरली ऐसी चीजें, ठीक है। तो बोलता है कि मान लो आपने कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, तो किसी कार्बोनिल कंपाउंड या कोई कंपाउंड तुमको दे देगा, उसमें काफी सारे ग्रुप्स लगे होंगे, तो बोलेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल्स यूज हुए, बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल्स यूज हुए हैं किसी एक गिवन कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो तुमको वो पता होना चाहिए। तो इससे एक एक तो पॉइंट बता रहे हैं हम, है ना, जो मेन है उसको डिस्कस करने हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल्स यूज होंगे तुम्हारे पास, डिपेंड करता है, अगर तुम्हारे कार्बोनिल कंपाउंड जो भी है, क्या उसके पास लीविंग ग्रुप है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, लिख देती हूँ इसको, नंबर ऑफ लीविंग ग्रुप्स इन कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, कितने लिविंग ग्रुप है तुम्हारे कार्बोनिल कंपाउंड में, डिपेंडिंग ऑन दैट तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है। जैसे मान लो किसके मोल्स की बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मोल्स की, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक भी लिविंग ग्रुप नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड के पास 0 लिविंग ग्रुप है। अब इसके एग्जाम्पल कौन होते हैं बताओ, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के पास है क्या कोई लिविंग ग्रुप, कीटोन क्या है इनके पास कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। तो एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं, उनके पास 0 लिविंग ग्रुप होते हैं। तो उनको अगर तुम अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काफी रहता है, सिर्फ 1 मोल, सिर्फ 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर लोगे तो एल्डिहाइड या कीटोन से तुम्हें सीधा अल्कोहल मिल जाता है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे कार्बोनिल कंपाउंड के पास एक भी लिविंग ग्रुप आ गया, अब एक भी लिविंग ग्रुप कहां पर आएगा, एसिड डेरिवेटिव्स के पास, जैसे सेम येलो कलर से ही लिखते हैं, हाँ ध्यान देना प्लीज इस बात पे, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, करा रही हूँ, स्किप नहीं कर रहे हैं हम, मैंने बोला है सारी इंपॉर्टेंट, अगर तुम सेशन अटेंड करोगे तो ये आई हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, एग्जाम से पहले भी करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। चलो ये मैंने दिखाई दिया, एसिड क्लोराइड यानी एसिड का डेरिवेटिव। अगर तुमने एसिड डेरिवेटिव लिया तो इसके पास देखो एक लिविंग ग्रुप है Cl लिविंग ग्रुप है, तो एक लिविंग ग्रुप है इसके पास, तो इस केस में ना तुम्हें 2 मोल्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लगते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। यस, अल्कोहल बनाने के लिए तुम्हें 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर चाहिए होता है। तो इसको समरी करके लिख सकते हो नीचे, है ना, समरी करके लिख सकते हो, 2 मोल्स अगर हमने लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के RMgX के अपने एसिड डेरिवेटिव के साथ, किसके साथ, एसिड डेरिवेटिव के साथ, तब जाकर तुमको अल्कोहल बनता है, ठीक है। करना देखना चाहते हो इसको मैकेनिज्म के साथ, मतलब आई गेस ये वाला पार्ट विजिबल है, आवाज आ रही है, कुछ चेक कर लेते हैं, ऑल गुड, यस, चलिए बहुत बढ़िया, ये वाला पार्ट ऊपर विजिबल है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ, ठीक है, ध्यान देना। जैसे मान लो
RMgCl मैंने ले लिया, RMgX है ना, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये कार्बन नेगेटिव पार्ट है ना, कार्बन आयन है इसके पास, ठीक है। उसके बाद मान लो तुम्हारे पास है कोई RCOCl, ठीक है, एसिड क्लोराइड मैंने लिया, ठीक है, कर सकते हैं हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बन का नेगेटिव है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक मारता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होती है विच इज नॉट स्टेबल, तो ये वापस नीचे आता है, ठीक है, ये वापस कार्बन पे आता है और यहाँ से लीविंग ग्रुप निकल जाता है, राइट। तो ये जब सब होता है तो तुम्हारे पास ये बनता है, देखो RC डबल बॉन्ड O, और ये जो उधर से R था CH3 यहाँ जुड़ गया, देखो 1 मोल से कीटोन बना है। देखो जब तुमने 1 मोल यूज किया था, जब तुमने 1 मोल यूज किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो तुम्हें कीटोन मिला, अल्कोहल नहीं मिला। अगर अल्कोहल बनाना है भाई तो 1 और मोल यूज करना पड़ेगा, 1 और मोल, फिर ये इस पे अटैक मारेगा, ये इधर शिफ्ट होएगा, है ना। उसके केस में OMgCl बनेगा यहाँ पर। अब देखो CH3 और फिर इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं H+ इसको मिलेगा, तब जाके ये OH में कन्वर्ट होता है। तो देख पा रहे हो, देखो अब अल्कोहल बना, अब बना अल्कोहल, है ना। तो तुम्हें अल्कोहल इसमें बनाने के लिए कितने मोल्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज हुए, 2, 1 मोल यहाँ पर यूज हुआ था और 1 मोल यहाँ। पहले अगर 1 मोल यूज करोगे तो कीटोन बनता है सिर्फ, समझ रहे हो बात, ठीक है। चलो तो ये वाला सीन हो गया, इनको देख लेना, प्रिपरेशन मेथड्स क्लियर है आई गेस, नो कंफ्यूजन। हाँ चलो अब चलते हैं प्रिपरेशन बेंजल्डिहाइड का कैसे होगा। तो बेंजल्डिहाइड केस में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मैंने अटैच कर दिया। अब यहाँ पे इस पेज की 2 रिएक्शन, तो 2-3 रिएक्शन तुम्हें नहीं देखनी, ये एनसीईआरटी में इस रिएक्शन का जिक्र नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट एडवांस के लिए भी इसको नहीं करना होता है अब, राइट। तो इसको हटा दो क्रॉस, और ये जो नीचे हमने मैग्नीशियम वाली लास्ट रिएक्शन है ये भी नहीं करनी तुमको, ठीक है। बेंजल्डिहाइड को बनाने के लिए एक देखो तुम्हारा रोजनमंड रिडक्शन, वही पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट है, पॉइजन का काम करेगा, है ना। तो 1 स्टेप रिडक्शन होगा 1 स्टेप रिडक्शन है तुम्हारा, जैसे पीछे बताया था, Cl हटाओ H को लगाओ, बेंजल्डिहाइड बन गया तुम्हारा, कर सकते हो, यस बेंजल्डिहाइड बन गया, ओके वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो जस्ट इसके नीचे जो रिएक्शन है MnO2, अगर तुम MnO2 यूज करते हो तो MnO2 का क्या काम करता है, MnO2 का काम होता है, यहाँ पर लिखवा देती हूँ, MnO2 करा देगा ऑक्सीडेशन, किसका, सबका ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन अगर तुम्हारी एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन है ना, उसका एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन के लिए अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन कराना है तो MnO2 को यूज कर सकते हो, वरना क्रोमियम ऑक्साइड पिरीडीन के साथ भी तुम्हें सीधा बेंजल्डिहाइड देगा, ध्यान रखोगे इसे। फिर कुछ नेम रिएक्शंस है यहाँ पे देखो, गटरमैन कोच सिंथेसिस, इसको सीधा ध्यान रख सकते हो तुम, है ना। गटरमैन कोच सिंथेसिस में बेंजीन से तुमने सीधा बेंजल्डिहाइड बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है इसमें, है ना। ऐसे ही गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में रिएजेंट्स का थोड़ा डिफरेंस है, उसको देखना, यहाँ पे भी बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है, ओके इजी, यस ओके। यहाँ पर ये देखो इटार्ड रिएक्शन में कुछ खास बातें हैं, इटार्ड रिएक्शन में कुछ खास बातें हैं, देख सकते हो, बताओ क्या है, यस इटार्ड रिएक्शन में ना तुमने टोलुइन लिया, तो यहाँ पर ये जो एजेंट्स हैं देखो, क्रोमियम का ऑक्साइड तुमने लिया हुआ है CrO2Cl2, बाकी रिएक्शंस में नहीं दिखता ये तुमको, कोई और रिएक्शन याद करो, तुमने इसको देखा होगा रिएजेंट की तरह नहीं होता, क्योंकि कार्सिनोजेनिक होता है, पता है ये कार्सिनोजेनिक होता है, ऐसे ही नहीं इसके साथ काम कर सकते हैं। तो इटार्ड रिएक्शन में काफी हैरानी की बात है, हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये साइड चेन को ना एल्डिहाइड पे रोक देता है, साइड चेन को एल्डिहाइड पे रोक देता है, एसिड में नहीं जाने देता, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये इटार्ड रिएक्शन है। नीचे तो तुमने डाइजोनियम सॉल्ट से बनाया हुआ है, नीचे वाला सिंपल है, डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू हमने किया हुआ है इसे बेंजल्डिहाइड, ठीक है, सिंपल है। तो इसमें 2-3 रिएक्शंस थी जिनको ध्यान रखना है तुमने रिवीजन तौर पे, इसको देख लेना, और MnO2 का यूज, ठीक है, देख सकते हो। चलो द नेक्स्ट इज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ओजोनोलिसिस हम करते हैं 2 टाइप से हम कर रहे हैं यहाँ पे, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। अब यहाँ पे एक तो रिएजेंट का ध्यान रखना है, रिडक्टिव वाले पार्ट में तुम्हारे पास जिंक मिलेगा तुम्हें, है ना, ओके वरना ये सल्फर का ये हो सकता है डाइमिथाइल, है ना। और अगर ऑक्सीडेटिव है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, रिएजेंट को पहचान लोगे,
मेन डिफरेंस पता है क्या है? एक तो रिएजेंट है जो तुम देख के समझ जाओगे, है ना, रिडक्टिव के लिए कौन सा है, ऑक्सीडेटिव के लिए कौन सा है। दूसरा डिफरेंस जो तुमको यहाँ देखना होता है वो होता है प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वो होता है, क्योंकि प्रोडक्ट इसका बनाना सबसे आसान होता है, इसलिए इसको तोड़ के तुम ओ जोड़ देते हो, सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ठुसा दो, तुम्हारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। बट मैं बता रही हूँ तुम्हें, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस तुम करते हो तो तुम रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज कर रहे हो, है ना, तुम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर रहे हो, तो इसमें कभी भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एसिड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना, एसिड will not be product in the reductive ozonolysis। इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है तुमने, वो एल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोक देगा, एल्डिहाइड बनते ही रिएक्शन रुक जाएगा, एसिड नहीं बन पाएगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में, ध्यान रखोगे। और ऐसे ही जो तुम्हारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है ना, इसमें कभी एल्डिहाइड नहीं बनता, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, विल नॉट बी द प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे भाई एसिड बनता है, यहाँ पे एसिड बनता है प्रोडक्ट, ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में। रिडक्टिव में तुम्हारा एसिड प्रोडक्ट नहीं बनता, एल्डिहाइड बनता है, और कीटोन तो दोनों में बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो पहला डिफरेंस ओजोनोलिसिस इन दोनों में है, रिएजेंट कौन सा यूज किया है, फिर तो तुम डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही जोड़ रहे हो, और प्रोडक्ट में मैंने तुम्हें बताया, रिडक्टिव में तुमको एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है, कभी एसिड नहीं मिलता, ऑक्सीडेटिव में कीटोन और एसिड मिलता है, कभी एल्डिहाइड नहीं बनता, समझो, ध्यान रखोगे इसे। चलो वेरी गुड। तो नेक्स्ट इज, ये भी काफी हद तक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह है ये वाली रिएक्शन। तुम ऑक्सीडेशन एल्केन और एल्कीन का करके कैसे बना सकते हो तुम्हारा एल्डिहाइड्स कीटोन्स, है ना। तो अगर देखो एल्केन से बनाना है, तुमने मीथेन लिया, उसमें मोलिब्डेनम का ऑक्साइड यूज करो, खूबसूरत रिएक्शन होती है, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है सीधा, ठीक है, एल्डिहाइड्स बन जाते हैं यहाँ पे। अगर मान लो तुम एल्कीन से कर रहे हो, एल्कीन से अगर तुम बना रहे हो, तो तुम रिएजेंट कौन से यूज कर सकते हो, एल्केलाइन या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक डाइक्रोमेट, बिल्कुल ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह प्रोडक्ट बन रहा है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच कर दो उसकी जगह पर, तो यहाँ पे भी तुम्हारा एल्डिहाइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एल्डिहाइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एसिड बनता है फाइनली, ठीक है, फाइनली एसिड बनता है। तो एल्डिहाइड पे रोक मत देना, आगे रिएक्शन करा के एसिड बनाना, ठीक है, यस, ओके, कर लोगे। हाँ, चलो एक क्वेश्चन को ट्राई करो, जैसे मैम ने बोला था कहीं कहीं पे मैं क्वेश्चन भी अटैच करके लाई हूँ, ताकि 2-3 एक्स्ट्रा बातें ही तुमको बता पाऊं उससे रिलेटेड, है ना। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एक रिएक्शन दिया है तुमको, डाइबल एच को यूज किया है, यानी 1 स्टेप रिडक्शन होगा, एक स्टेप रिडक्शन है ना, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराया है, तो बताओ। सोचो, सोच रहे हैं मैम, देखो एस्टर तो जाने वाला है, एस्टर तो जाने वाला है, क्या सीएन जाएगा या नहीं 1 स्टेप रिडक्शन में, बताओ क्या ये कन्वर्ट होगा, क्या ये रिड्यूस हो पाएगा, डाइबल एच का काम है रिडक्शन करना, एस्टर का तो कर देगा एल्डिहाइड में, क्या सीएन का भी कर पाएगा, क्या साइनाइड का भी कर पाएगा रिडक्शन, बिल्कुल कर पाएगा, साइनाइड का भी रिडक्शन हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। डाइबल एच एक तो तुम्हारा इसको एस्टर वाले ग्रुप को रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में, और सीएन को भी एल्डिहाइड में ले जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसमें, इन्होंने एस्टर को नहीं किया, नो, ये, हाँ ये ठीक है ना, CHO में, एल्डिहाइड में करता है ना, गलत बना दिया इन्होंने, ठीक है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, यस। अब मैं एक दो चीजें बताऊं यहाँ पे तुम्हें साइनाइड के बारे में, सुनो, बहुत अच्छी टिप है, ध्यान रखना इस चीज को, शिल्पी मैम बता रहे हैं, कीप दिस थिंग इन माइंड। जब तुम्हारे पास साइनाइड होता है ना, साइनाइड है, और अगर मान लो रिएजेंट ऐसे आ जाए जो 1 स्टेप रिडक्शन कराएगा, जैसे अभी डाइबल एच 1 स्टेप रिडक्शन कराता है, और साथ में तुमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, 1 स्टेप रिडक्शन कराया और साथ में हाइड्रोलिसिस कराया, तो ध्यान रखना साइनाइड कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड के अंदर, किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। अगर मान लो साइनाइड का तुमने रिडक्शन कराने से पहले, मतलब रिडक्शन कराया ही नहीं, तुमने सीधा हाइड्रोलिसिस करा दिया, तुमने सीधा साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराया, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, एसिड देगा, ठीक है। अगर तुमने इसका नॉर्मल 2 स्टेप रिडक्शन कराया, अगर तुमने 2 स्टेप रिडक्शन कराया, जैसे कि
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 2 स्टेप रिडक्शन कराया आपने, तो यहाँ पर तुमको CH2NH2 तब मिलेगा, ठीक है। उस केस में देख सकते हो, ध्यान रखना अमीन्स कब बनते हैं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना तुम, है ना। ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने दिया ताकि साइनाइड के 2-3 में बता सकूं किस रिएजन में क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। आगे चले रिएक्शंस देखते हैं अब इनकी, एल्डिहाइड्स कीटोन्स की। यस एवरीवन, वेरी गुड। यहाँ पे इस फ्लो चार्ट से तुम्हें क्या देखना है, एसिटल और कीटल को समझना है, मेजर मोटा मोटी तो वो करना है। इसमें रिएक्शन में क्या होता है, जैसे इधर तुम्हारा साइनाइड होता है, वो अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, है ना, फिर O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी देखो R डैश एज इट इज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर शिफ्ट होएगी, ऑक्सीजन पे आके H जुड़ जाएगा OH, और ये साइनाइड कार्बन से जुड़ गया, सियानोहाइड्रिन बनते हैं, बना सकते हो अगर HCN लिया माइल्ड बेसिक कंडीशन में। ऐसे ही वाटर के केस में भी ये ऑक्सीजन आके इस कार्बन पे ये अटैक मारता है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे देखो सोडियम बाइसल्फाइड, ये क्या है तुम्हारा सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे तुमने प्रोडक्ट तो बनाया है बट ये काफी स्टेबल नहीं होता है, एडक्ट फॉर्मेशन होती है यहाँ पे जो स्टेबल नहीं होता। एल्डिहाइड के साथ फिर भी ये जो स्टेबल एडक्ट बनाते हैं, एल्डिहाइड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड थोड़ा स्टेबल एडक्ट बनाता है, कीटोन के साथ नहीं बनाता, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एसिटल और कीटल कैसे बना, जब हमने 2 मोल अल्कोहल के यूज किया है यहाँ पर, है ना, देख रहे हो, 1 मोल R डैश डबल डैश OH का और एक और अल्कोहल का, है ना, 2 मोल। अगर कीटोन पे तुम 2 मोल अल्कोहल के डालते हो तो तुम्हें एसिटल का फॉर्मेशन होता है। दिखाती हूँ, एग्जाम्पल लेकर दिखाती हूँ। देखो जैसे हमने एक लिया कीटोन, ठीक है, हमने कीटोन लिया और हमने 2 मोल, डायरेक्ट लिख रही हूँ, अगर तुम मैकेनिज्म से बनाना चाहते हो वैसे बना लो, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, रॉकेट साइंस, ठीक है। तो होने क्या वाला है, 2 मोल जब तुम लेते हो ना, यहाँ पर तुमको मिलता है OR, एक R डैश ना OR, ये, ठीक है। कार्बन पे जब OR ग्रुप अटैच्ड होता है ये एसिटल होता है। एसिटल हेमी एसिटल में डिफरेंस समझते हो, तो एसिटल तब होगा जब एक कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप लगे हुए होंगे, ठीक है। हेमी एसिटल तब होता है, हेमी मतलब हाफ एसिटल, जब एक OR ग्रुप तुम्हारा OH होता है, मतलब एक OR होता है एक OH होता है, ये हेमी एसिटल होते हैं। हेमी एसिटल तुमको कहाँ देखने को मिलता है, मोनोसेकेराइड्स में देखते हो तुम इनको, है ना, मोनोसेकेराइड्स में। तो ये देखो यहाँ पे एसिटल या कीटल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, 2 मोल अल्कोहल के साथ जब तुम लेते हो ड्राई HCl और एसिडिक मीडियम में, ठीक है, इजी है। ये तो तुम्हारी फेवरेट रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैं बता चुकी हूँ अच्छे से, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुमने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिला फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, अगर कोई और एल्डिहाइड लेते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, कीटोन के साथ टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। बना लोगे इसे, ये वाली चीज तो पिछले चैप्टर में भी तुमने की थी, एल्डिहाइड्स कीटोन्स में तो कर ही रहे हो, अल्कोहल्स फिनॉल्स वाले चैप्टर में भी कराई थी मैंने, याद है, नहीं मैम भूल गए। एक एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड वाला, ठीक है, जैसे ये तुम्हारा कीटोन, सॉरी नॉट कीटोन, एल्डिहाइड है, ठीक है, और इसमें अपना RMgx, ये R नेगेटिव आया यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इस पे अटैक किया, ये इधर शिफ्ट होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, ये O नेगेटिव पे आके MgX जुड़ जाएगा एंड दिस R और ये H, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो इधर OH हो जाएगा, अभी पीछे ही बताई थी ये रिएक्शन, ये R डैश है ना, ठीक है, देख सकते हो सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। तो ऐसे इन सबकी रिएक्शन होती है, फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, नॉर्मल एल्डिहाइड से सेकेंडरी और कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल। बना लोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चन तो मैंने अच्छे से बता दिए हैं तुम्हें। ओके, फिर देखो रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है, कीटोन्स के केस में अगर रिडक्शन रिएक्शन देखते हो तो पहला सिंपल तुम्हारा क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में कौन सा मीडियम यूज होता है, एसिडिक मीडियम, है ना, सो क्लेमेंसन रिडक्शन यूजेस एसिडिक मीडियम, ओके, ठीक है। कोई स्पीशीज अगर एसिडिक मीडियम में सरवाइव नहीं कर सकती उसका तुम क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं कर सकते।
नेक्स्ट देखो, वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हाइड्राजीन यूज करते हो बेसिक मीडियम में, है ना। हाइड्राजीन को यूज किया है, वो भी कैसे मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो अगर कोई कंपाउंड है, अगर वो बेसिक मीडियम नहीं सरवाइव कर सकता तो उसका वुल्फ किश्नर रिडक्शन नहीं करोगे, क्लेमेंसन करोगे। अगर कोई एसिडिक नहीं सरवाइव कर सकता तो तुम उसका वुल्फ किश्नर करोगे, क्लेमेंसन नहीं करोगे। तो ये भी तुम्हें देखना होता है ना, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा जो सबस्ट्रेट है वो कैसा है, ठीक है। ओके चलो, तो ये कर दिया हमने। रिडक्शन में कुछ नहीं किया, पता है ना, कार्बोनिल दिखा, हाइड्रोजन जोड़ दो, अरे कार्बोनिल को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ, रिडक्शन करो। ये पहली नॉर्मल तुम्हारी हाइड्रोजनेशन है ना, ऐसे करते हो, वही रिएक्शन है तुम्हारी हाइड्रोजन निकल। ओके, देन यू हैव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यस, देख सकते हो इसे क्या है, इससे क्या होगा, एल्डिहाइड्स कीटोन्स को रिड्यूस कर देगा, LAH या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। यस, इजी है, इजी है, ठीक है। अब ये लास्ट वाली रिएक्शन, ये भी देख चुके हो पीछे, ये 2 स्टेप रिडक्शन होता है, 2 स्टेप रिडक्शन, है ना। अल्कोहल मिल जाएगा, कर लोगे, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं होती वो। वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन बोलने में से पहले सोचना पड़ता है, अरे भाई इसका प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो जाए, है ना, थोड़ा देखना होता है। तो भाई ये सारी रिडक्शन रिएक्शन इसीलिए साथ में, क्यों मैंने ऑक्सीडेशन अलग दिखाया, रिडक्शन अलग दिखाया, ताकि ये रिएजेंट एक जगह मिल गए तुमको रिडक्शन के, तो ये दिखेंगे तो जल्दी से अपना प्रोडक्ट बना देना, है ना। अल्कोहल ही बना है इन मेजरली वालों में तो, और एसिडिक मीडियम क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर का तुम्हें पता है, सीधा एल्केन्स होते हैं, ठीक है। ओके चलो, नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी काफी यूज करते हो, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको अटैच करके तुम्हें स्ट्रक्चर भी दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हें फुली फ्लेजेड नोट्स मिले। अगर मेरी क्लास में आए हो तो आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑल्सो, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से तुम ले सकते हो उसे, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छे से नोट्स मिल जाए तो रिविजन हो जाएगा। वरना अगर मेरी क्लास अटेंड की नोट्स नहीं मिले तो क्लास अधूरी रहती है ना। ओके चलो, तो यहाँ पर देखो, टॉलेंस रिएजेंट है, सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, ये फेलिंग सोल्यूशन में ब्रिक रेड पीपीटी आते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन में भी ब्रिक रेड, किसकी वजह से, Cu2O, राइट। और ये सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट कंडीशन में ये भी तुम्हें टेस्ट दे देगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, कैसे, सिल्वर खुद रिड्यूस हो जाता है +1 से 0 में, ठीक है, देख लोगे, अच्छा ऑक्सीडाइजर है सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, +1 से 0 में चला जाता है। चलो एनीवे, मैकेनिज्म तो नहीं करने की जरूरत तुम्हें, है ना, अच्छा ऑक्सीडाइजर है, गुड ऑक्सीडाइजर। एंड इसके अलावा अगर तुम ये कॉपर वाला केस देखते हो, फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट को यूज किया जाता है। फेलिंग और बेनेडिक्ट में कॉपर सल्फेट को हम यूज करते हैं, जिसमें कॉपर 2+ में होता है ना। रिएक्शन होने के बाद ये कॉपर 2+ रिड्यूस हो जाता है कॉपर प्लस के अंदर, देखो यहाँ पे क्यूपरस ऑक्साइड मिल रहा है तुम्हें, है ना, जिसमें कॉपर +1 के अंदर है, तो खुद का रिडक्शन हो गया, खुद रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, इसे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा देता है, देख सकते हो एसिड्स में। तो ये तुम्हारे टेस्ट होते हैं, इनकी ऑब्जर्वेशंस को भी ध्यान रखना, रख सकते हो ध्यान। ओके वेरी गुड, चलिए, तो ये मैंने स्लाइड अटैच की है जस्ट फॉर यू, कि जब तुम रिवाइज करना चाहते हो तुम्हें स्ट्रक्चर्स पूरे मिलेंगे। ऐसे सवाल यूजुअली वाइवा में पूछे जाते हैं, जब तुम्हारा फाइनल प्रैक्टिकल होगा ना, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट बताओ कैसा होता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए किसे यूज करोगे, किस रिएजेंट को, है ना। तो टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, देन फेलिंग्स रिएजेंट भी दे दिया है, फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, बी क्या होता है, पूछ सकता है। तो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये अटैच किया है ताकि तुम्हें उसमें भी हेल्प हो जाए। बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्या क्या होता है, ब्लू विट्रियोल के साथ सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट को मिक्स किया जाता है ना, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ओके चलो, एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बताओ कौन सा टेस्ट करोगे इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, एवरीवन, आवाज ठीक है, वेरी गुड। कौन सा टेस्ट करोगे इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, बताओ। अभी टेस्ट तो तुमने देखे है ना भाई, फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्रोक्सिलमीन फेलिंग सोल्यूशन सोडियम बाइसल्फाइड, फेलिंग सोल्यूशन को यूज करोगे, यस कर लोगे फेलिंग सोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। एसिटाल्डिहाइड में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा विद फेलिंग सोल्यूशन, जबकि एसीटोन डज नॉट, सिंस इट इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो टेस्ट दिखाए थे देखो, एल्डिहाइड्स के थे ये सारे, लिखा था ना, एल्डिहाइड के केस में तुम्हें दिखने वाले हैं टेस्ट, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उनका, है ना, और ये एजेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो एल्डिहाइड के केस में तुम्हें मिल जाएगा फेलिंग सोल्यूशन में ब्रिक रेड पीपीटी आ जाएगा,
है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड का, ठीक है। देखना कीटोन में नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी चीज एक बताना चाहती हूँ बेटा, सोडियम बाइसल्फाइड भी यूज किया जा सकता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि अगर तुम सोडियम बाइसल्फाइड लेते हो तो एल्डिहाइड के साथ ये अडक्ट बना लेता है आराम से, ठीक है, जबकि कीटोन के साथ नहीं बना पाता, डिफिकल्ट होती है इसकी रिएक्शन, पर वो इतना अच्छा नहीं है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फेलिंग के कंपैरिजन में। फेलिंग इज द प्रायोरिटी इन द गिवन ऑप्शन, हालांकि यूज इससे भी किया जा सकता है, ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज वो बात बताई मैंने। चलो ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट बताइए इस रिएक्शन का, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो तुम्हें बताना है सोडियम बोरोहाइड्राइड किस किस को रिड्यूस करेगा, कौन कौन से डबल बॉन्ड को छेड़ने वाला है। कीटोन, कीटोन तो आते ही खल्लास हो जाएगा। नॉन पोलर बॉन्ड को ये नहीं छेड़ता, नहीं, एल्कीन का ये नॉन पोलर बॉन्ड है ना भाई, इसको नहीं ये छेड़ेगा, ये बोलेगा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, इसको पड़ा रहने दो। हमने सोचा क्या इसे करेगा, सी डबल बॉन्ड एन, क्या इसे करेगा, यहाँ तो पोलैरिटी डिफरेंस है भाई, करेगा, इसको करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना दो चीजें छेड़ देगा वो, एक तो सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये कीटोन वाला तुम्हारा अल्कोहल में जाएगा, ये तो गलत है बिल्कुल, है ना। उसके अलावा ये इंटैक्ट रहेगा डबल बॉन्ड, इसमें देखो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करा दिया इन्होंने, गलत है ना। तो या तो ऑप्शन ए सही है या डी सही है। अब उसमें भी देखो मैंने बोला नॉन पोलर सी डबल बॉन्ड एन वाले को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, इसको रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करेगा तो किसमें लेकर जाएगा, बोलो किसमें कन्वर्ट करेगा, इसमें तो किया ही नहीं इन्होंने इस बॉन्ड को रिड्यूस, तो ऑप्शन नंबर डी सही है ना, NH CH3 में कन्वर्ट कर देगा, सही है, बोलो कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। अब देखो अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत सीधा सीधा है, इसमें कुछ है नहीं जो मैकेनिज्म भी तुमको देखना हो या कुछ ऐसे एज डिटेल में करना हो, ये बहुत सिंपल है। अल्फा कार्बन के ऊपर सीधा तुमने अपने हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन करा दिया, और कुछ तुमने छेड़खानी नहीं की अल्फा सब्स्टिट्यूशन, अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शंस में, है ना। यहाँ पर भी देखो अगर तुम NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो, है ना, तो यहाँ पर हेलोजिनेशन, ये अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ना, उधर का हेलोजन, वो 3 हाइड्रोजन हटे, तुमने हेलोजन को डाल दिया। इस रिएक्शन का नाम बताना जरा, नेम ऑफ दिस रिएक्शन अभी बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है, तुम लोग बहुत कंजूसी करते हो लाइक्स में और शेयर करने में, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो ताकि ज्यादा बच्चों को फायदा हो, है ना। नहीं मैम हम नहीं चाहते ज्यादा लोगों को फायदा हो भाई देखो ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है ना, तुम्हें पता है ये वाली चीज, है ना। चलो भाई हेलोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं पेपर में इससे, ठीक है। अल्फा सब्स्टिट्यूशन, हाँ ये पीछे क्या था मैम, आपने ही आंसर बता दिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हाँ देखो तो तुमने अपना कीटोन लिया है भाई, हेलोफॉर्म रिएक्शन में ना यहाँ से क्वेश्चन जेई में कैसे पूछ सकता है, वैसे तो CBSE में भी पूछेगा इस पे क्वेश्चन, बट वो वे ऑफ राइटिंग द आंसर अलग होता है। अगर ये सवाल उसको हेलो फॉर्म से जेई में बनाना है तो मोलर रेशो का पूछ सकता है, बोलता है बताओ कीटोन, हेलोजन और NaOH किस मोलर रेशो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखना भाई जरा बैलेंस्ड इक्वेशन में 1:3:4, बताओ पूछेगा तो बता दोगे, हाँ। तो तुम्हें क्या क्या मिलता है इसके अंदर, एक तो हेलो फॉर्म बनेगा तुम्हारा, एक प्रोडक्ट हेलो फॉर्म बनेगा मेन प्रोडक्ट, इसके अलावा तुम्हारा सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट और हेलो फॉर्म तो बना ही देना, साथ में वाटर और NaX भी बनता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली ये वाला रिएजेंट भी यूज कर सकते हो। नेसेसरी कंडीशन हेलो फॉर्म दिखाने के लिए ध्यान रखना 3 अल्फा H प्रेजेंट होने चाहिए एडजेसेंट टू द कार्बोनिल कार्बन, है ना, यानी C डबल बॉन्ड O CH3, भाई साफ बोलो ना, इसकी डिमांड करते हो तुम, है ना। 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए कार्बोनिल के बगल पे, है ना, यस कार्बोनिल कार्बन बगल वाले कार्बन से ये होने चाहिए 3 अल्फा H, तो ये नहीं होगा तो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएगा, ध्यान रखोगे इस चीज को, ध्यान रखोगे, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चले आगे अब ये रिएक्शन कौन सी है, बोलो मैम, अभी हमसे पूछ रहे हो ये रिएक्शन कौन सी है, बताओ, अल्फा हेलोजिनेशन, अल्फा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हाँ चलो
ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो नहीं देगा, जिसके ऊपर कार्बोनिल से कनेक्टेड कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, वो नहीं देगा। यस, बताओ, स्ट्रक्चर बनाओ और देखो किसके पास नहीं होंगे, जल्दी बनाओ। इथेनॉल के पास है, इथेनॉल के पास भी है, यस। इथेनॉल अल्कोहलिक केस देखना, इसमें मत कार्बोनिल ढूंढने लग जाना। मैम इसमें तो है ही नहीं, ये भी देगा। 2 प्रोपेनॉन बिल्कुल देगा। 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन देगा क्या? 1 2 3 4 5। 3 पेंटेनॉन में 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगल बगल 2 है, 3 नहीं है, तो ये नहीं देगा, है ना? यस, नहीं देगा। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। चलिए भाई, एल्डोल कॉन्डेंसेशन तुम लोग बहुत पूछते हो, तुम बहुत मिस करते हो, मैम एल्डोल कॉन्डेंसेशन कब कराओगे? तो एल्डोल कॉन्डेंसेशन देख लो जरा, इसकी कंडीशन देख लो क्या होती है। एल्डोल कंडेंसेशन में कंडीशन है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। रीएजेंट यहाँ पे हम डाइल्यूट बेस को यूज करते हैं, है ना, 10% NaOH KOH बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बेस, है ना, डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, डाइल्यूट मतलब लेस देन इक्वल टू 10% सोल्यूशन ले सकते हो बेस का, है ना। पहले तुम्हें एल्डोल का फॉर्मेशन होता है, कितना प्यारा नाम है एल्डोल। एल्डोल नाम से ही वाओ, है ना। एल्डोल क्यों? देखो, एक तो एल्डिहाइड एक पार्ट है इसमें और OH का ऑल बी ग्रुप है ना, तो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल टाइप, यू कैन से एल्डोल। OH के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए एल्ड। ठीक है, फिर उसको अगर तुम थोड़ा सा भी हीट करते हो तो तुम्हें क्रोटोन एल्डिहाइड या फिर तुम बोलो तुम्हें कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनता है। तो ध्यान रखना, एल्डोल कॉन्डेंसेशन में फाइनल प्रोडक्ट कॉन्जुगेटेड होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैम कॉन्डेंसेशन कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे वाटर निकलता है। ठीक है, कॉन्डेंसेशन, एल्डोल का कॉन्डेंसेशन होता है, वाटर निकलता है थोड़ा सा हीट करने पे अल्फा बीटा पोजीशन से। ठीक है, और फिर तुम्हें कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनता है। मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका बता देती हूँ, एक रिएक्शन का। ठीक है, बता दे इसका मैकेनिज्म, बताओ करना चाहते हो? नहीं मैम, क्या जरूरत है, करना चाहते हो ना? एल्डोल कॉन्डेंसेशन क्रॉस एल्डोल कानिजारो, क्रॉस कानिजारो, भाई इनको थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि पेपर में पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन, है ना। तुम्हें भी पता है, और ये बहुत आसान, मतलब मुझे तो लगता है सबसे इजी नेम रिएक्शंस में से एक है ये। ओके, चलो देखो, पहले जो तुमने डाइल्यूट बेस लिया है उससे OH आयन आई, है ना। अब तुम्हें पता है ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बेस है ना, बेस एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। तो मैम एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं दिख रहा मुझे, है ऐसे कैसे नहीं दिख रहा भाई? दिखा अब, दिखा, है ना। तो ये OH आयन जो आया है बाहर से, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे बॉन्ड के कार्बन पे, है ना। तो चलो इसको लिखते हैं अच्छे से। देख लिया, एसिडिक हाइड्रोजन ये निकाला है उसने, बगल वाला, ये वाला इसको निकाला है। ठीक है, जिससे क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे जनरेशन होगा डबल बॉन्ड OH एज इट इज, ये कार्बन आयन फॉर्मेशन, CH2 माइनस बन गया, ऐसे लिख दे, है ना। वो OH ले गया एसिडिक हाइड्रोजन को। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब ये सोचेगा कार्बन आयन कि यार मैं तो अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करूंगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां पर होगा, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ये कार्बन आयन है ना, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये जाकर अटैक करेगा किसी इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे। तो कहाँ है इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन? दिखी 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 दिखी, अरे ये रही, ये कार्बन, है ना, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, नजर आया, पोलर है ना ये वाला बॉन्ड यहाँ पर। हाँ, तो अब देखो इसको ध्यान से बनाया करो, इस प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे, ये CH3 एज इट इज रखा मैंने। ठीक है, यहाँ पे O नेगेटिव बन गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन एज इट इज। अब यहाँ पर क्या जुड़ा, CH2, ये CH2 डबल बॉन्ड OH। देखो ये वही CH2 है जो कार्बन आयन बना हुआ था ना जहां पे, वो यहाँ पे मैम ने दिखाया है। ठीक है, इस पे अटैक हुआ, देख सकते हो, बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, वाटर से लेगा H प्लस, है ना, वाटर से H प्लस उठा के यहाँ पे बन जाएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, CH3 CH OH, फिर तुम्हारा CH2, है ना, और CHO। बताओ ऐसे लिख दूं मैं?
यही तो है भाई, इसी को लिखा है मैंने, तुम घबराना मत मैम, ये क्या से क्या हो गया, क्या से क्या कुछ नहीं हुआ, वही है ये, ठीक है। वाटर से H प्लस उसने उठाया और ये बन गया तुम्हारे पास एल्डोल। एल्डोल कैसे, देखो एल्डिहाइडिक पार्ट है इसके पास है और एल्कोहल का ओल, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, एल्डोल बनने के बाद होता है कॉन्डेंसेशन। अब वो कॉन्डेंसेशन कैसे होता है, ध्यान देना प्लीज, देखो जरा, ये एल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन अल्फा है ना, ये एल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन अल्फा है और ये बीटा है। तो यहाँ पे एल्डोल बनता कैसे है, अल्फा पोजीशन से तो हाइड्रोजन निकलता है, मैं थोड़ा सा इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देती हूँ, देखना जरा, ये इसका एक दूसरा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, तो यहां से H निकलता है अल्फा से और बीटा पोजीशन से OH निकलता है, ठीक है। यहां से निकला पानी, पानी कैसे निकला, फिर से देखो, अल्फा पोजीशन से तो जाता है हाइड्रोजन और बीटा से जाता है OH, तो अल्फा बीटा से निकला है वाटर, यस और नो बोलो, यस, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे तुम्हारा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का, बताओ बना सकते हो ये प्रोडक्ट, यस। एल्कीन मतलब एल्कीन एज इन इस डबल बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इनॉल होता है ये, इनल सॉरी इसको बोल सकते हो ठीक है। देखो एल्कीन का इन और एल्डिहाइड का अल, क्या बना, इनल बना। फिर से देखो, फिर से देखो एल्डोल कॉन्डेंसेशन हमने कैसे किया है। तो सबसे पहले तो बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, है ना, एसिडिक हाइड्रोजन है ये, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CHO जुड़ा हुआ है उससे, है ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, कार्बन आयन बना, इस कार्बन आयन ने अटैक किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, कहां पर, दूसरे एल्डिहाइड के मोल पे, है ना, उसमें भी जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर जाकर अटैक किया, है ना, और वहां पे जुड़ गया। अब यहाँ से H प्लस पानी से उठाकर इसने एल्डोल का फॉर्मेशन किया, इस एल्डोल में क्या होगा, अल्फा कार्बन से तो हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा से OH निकल के यहाँ पे इन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन एज इन, मैं सिर्फ इस पे फोकस करी थी कि डबल बॉन्ड आ गया, अब इन बन गया और इसमें एल्डिहाइड भी है तो इनल हो जाएगा, है ना, इनल का फॉर्मेशन हो जाता है। जो भी पीछे मैम ने बताया ना, कॉन्जुगेटेड प्रोटोन बनता है तुम्हारा प्रोडक्ट, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनता है इनल या क्रोटोन एल्डिहाइड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकला, बीटा के बगल वाले, क्योंकि तुम्हें पता है ज्यादा स्टेबल एल्कीन प्रोडक्ट बनती है, तो इस डबल बॉन्ड को ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है तीन हाइड्रोजन से, तो ये वाला हमने बनाया। तो अल्फा बीटा से ही निकालना है तुमको, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH, बना लोगे एल्डोल कॉन्डेंसेशन के प्रोडक्ट, हाँ, है ना, बना सकते हो इस एल्डोल को ये भी लिख सकते हैं हम, ऊपर लिख लेते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, देखो बीटा पोजीशन पे OH लगा हुआ है, कार्बोनिल भी है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसको कवर करते हैं, अभी अपना कार्बोक्सिलिक एसिड भी बचा है, तो ये रिएक्शंस खत्म करके हम उसे करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करें, यस, ओके वेरी गुड, चलिए। हाँ, क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन में क्या होता है, देखो पीछे एल्डोल में तुमने सेम एल्डिहाइड के 2 मोल्स लिए थे, है ना, सेम एल्डिहाइड। अब अगर मैं एल्डिहाइड को बदल दूं, अगर मैं डिफरेंट एल्डिहाइड्स को ले लूं तो क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन होता है, ठीक है। देखो ऑन यूजिंग 2 टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स वी गेट अ मिक्सचर ऑफ 4 कॉन्डेंस्ड प्रोडक्ट। 4 कॉन्डेंस्ड प्रोडक्ट कैसे, देखो एक तो ये मोल तुमने जो एक एल्डिहाइड लिया वो खुद के ही दूसरे मोल के साथ बना सकता है प्रोडक्ट, ऐसे ये दूसरा खुद के साथ ही बना सकता है एक प्रोडक्ट, और फिर ये आपस में भी बना सकते हैं, समझ रहे हो, है ना। तो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे तुम्हें और साथ में क्रॉस एल्डोल के 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 सेल्फ के बने, ऐसे करके तुम्हारे पास 4 बनते हैं। तो क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट भी बना लेना इसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इज कानीजारो रिएक्शन। कानीजारो रिएक्शन में कंडीशन ये होती है कि भाई जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या रिएजेंट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, वहां पर डाइल्यूट था एल्डोल में, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है या 50% तक NaOH या KOH, है ना। तो ये कानीजारो रिएक्शन है, ये एक तरीके की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, कैसी, डिसप्रोपोर्श, गलत होगी स्पेलिंग, ओ माय गॉड, काश मैंने अंग्रेजी अच्छे से पढ़ी होती बचपन में डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है भाई, रिएक्शन की स्पेलिंग
डिस्प्रोपोर्शनेशन, टंग ट्विस्टर हो गया भाई ये तो, जैसे है ना टंग ट्विस्टर सा लग रहा है। चलो एनीवे तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन में सेम स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है, सेम का रिडक्शन। तो फॉर्मल्डिहाइड अगर तुमने लिया तो फॉर्मल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होके तुम्हें एसिड मिलेगा, है ना, और ये रिड्यूस होके अल्कोहल देगा, है ना। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है देखो। तो एक यहाँ पे क्योंकि NaOH यूज किया था तो एसिड नहीं बनाया हमने, सॉल्ट दिखा दिया है, ठीक है। यस, एसिड भी बना सकते हैं हम बाद में, ठीक है। और दूसरा अल्कोहल, तो ऑक्सीडाइज होके एसिड बना रहा है, यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है, और रिड्यूस होके अल्कोहल बना रहा है। बना लोगे इसे, यस, एक मोल का एसिड बना दो, एक का अल्कोहल बना दो। ऐसे क्रॉस कानिजारो रिएक्शन होती है, क्रॉस कानिजारो रिएक्शन। और अगर इंट्रामोलिक्यूलर भी करा सकते हैं, जैसे इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल, पेपर में पूछते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखना जरा, क्रॉस कानिजारो रिएक्शन में तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई क्रॉस में वही अलग अलग टाइप के हमने लिए है ना कार्बोनिल कंपाउंड, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि कौन से वाले से तुम एसिड बनाओगे, कौन से वाले से तुम अल्कोहल बनाओगे। तो ध्यान रखो, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, स्पेशली नोट्स पूरे अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगी। मोर इलेक्ट्रोफिलिक, कौन सा, ये एल्डिहाइड, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हेंस अटैक्ड बाय OH आयन दस ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब ये वाला जो कार्बोनिल है ना, इस पे हाई डेल्टा प्लस है। देखो कैसे भाई, कैसे कैसे, देखो देखो देखो, एल्डिहाइड वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तुम्हें पता है ना, कीटोन के कार्बन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। वहां पे कीटोन में मान लो तुमने कोई एल्काइल ग्रुप अटैच कर रखा है, तो वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट देता है, प्लस आई से उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम करता है कार्बन की, समझ रहे हो बात। तो वो OH आयन अटैक करना ज्यादा पसंद करेगा एल्डिहाइड वाले कार्बन के ऊपर, समझ रहे हो। तो हाई डेल्टा प्लस है इसके पास, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा सॉल्ट बनाएगा, एल्डिहाइड वाला पार्ट। तो देखो यहाँ एल्डिहाइड से तुमने सॉल्ट बनाया, मतलब एसिड बनाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ऐसे ही नीचे भी देखो, नीचे यहाँ पे NO2 -M इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा, isn't it? तो इधर भी ऐसे ही होगा, ये वाला पार्ट तुम्हारा एसिड बनाने में जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, तो सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट फॉर्म कर लोगे। इस चीज को ध्यान रखना, है ना, क्योंकि इंट्रा मतलब कानिजारो रिएक्शन जब तुम करते हो, क्रॉस कानिजारो देगा, तो ये चीज बहुत मायने रखती है कि किसने सॉल्ट बनाया, कौन सी स्पीशीज से तुम अल्कोहल बनाओगे, समझ रहे हो ना बात को। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, कर लोगे। चलो अब फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग शुरू करते हैं। आई होप ऑडियो इज लाइक ऑल गुड, है ना, कुछ इश्यू नहीं है, वेरी गुड। चलो देखो यार, ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मैम क्यों नहीं लगेगा ज्यादा टाइम, देखो एक तो हाइड्रोलिसिस अगर तुमने कराया, ठीक है, साइनाइड है, हाइड्रोलिसिस कराओ तुम्हें एसिड मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ध्यान देना जरा, एक्चुअली हाइड्रोलिसिस, इसको अलग से मत देखो CN वाले को, तुम कोई भी एसिड डेरिवेटिव्स लेते हो, अगर तुम एसिड डेरिवेटिव्स लेते हो, क्या लेते हो, एसिड डेरिवेटिव्स लेते हो, और उनका अगर तुम डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करा दोगे, तो तुमको भाई एसिड मिल जाएगा, तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। हेंस एग्जाम्पल ये सारे केसेस देखो, एसिड डेरिवेटिव्स तुम्हारे पास हैं, एसिड डेरिवेटिव्स हैं, है ना, ये HNO2 का 2 कट गया, थोड़ा सा लिख लेना। चलो तो यहाँ पे देखो तुम्हें एसिड मिल रहा है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हाइड्रोलिसिस किया हुआ है, देखो हाइड्रोलिसिस की कंडीशंस ली हुई है, एसिड बन गया, ठीक है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के एसिड बना सकते हो, लेकिन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट या परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में। ये बोलेंगे अब हम एल्डिहाइड पे नहीं रुकेंगे, एसिड बनाएंगे, ठीक है, हम एसिड बनाएंगे, राइट। ऐसे ये क्या है तुम्हारा टॉलेंस या फेलिंग्स, टॉलेंस या फेलिंग्स को यूज करके भी बना सकते हो भाई, भूल गए क्या उसे, नहीं, ये इसको थोड़ा ठीक करना जरा, CH3CHO, CH3CHO एल्डिहाइड से, है ना, कार्बोक्सिलिक बना सकते हो, टॉलेंस या फेलिंग्स को यूज करके बना सकते हो, बोलो, वेरी गुड, ओके कर लोगे।
ओके वेरी गुड। अब यहाँ पे देखना जरा, कीटोन से हमने किया है, कीटोन से आराम से नहीं होता, नहीं नहीं, कीटोन से एसिड बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। तो कीटोन कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी कुर्बानी दूंगा, मैं अपनी चेन लेंथ को तोड़ूंगा, है ना। तो यहाँ पे पहली बात तो ये रिएक्शन तुमको विगरस वे में करानी पड़ती है, आराम से खुशी खुशी ऑक्सीडेशन नहीं होता कीटोन का एसिड में, ना 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 ना, तुमको मेहनत करानी पड़ती है। तो विगरस कंडीशन में कराना पड़ता है तुमको, विगरस कंडीशन में कराते हो, इसकी चेन लेंथ टूट जाती है, बोलता है जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करोगे तो टूट जाऊंगा, करूंगा नहीं, है ना, चेन लेंथ ब्रेक हो जाती है। कभी नहीं होता अपने बहन भाई से कुछ जबरदस्ती मांगते हो तो तोड़ देंगे उस चीज को पर देंगे नहीं है ना, होता है ना। तो ये कीटोन ने ईगो पे ले लिया, उसने कहा मुझसे करा रहे हो तुम ऐसी रिएक्शन जबरदस्ती, वो भी आई डोंट लाइक इट चलो ये देखो आयोडोफोम, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, अभी हेलोफॉर्म मतलब हेलो, इन्होंने आयोडोफॉर्म का एग्जांपल लिया, वरना हेलोफॉर्म रिएक्शन करा सकते हो, बोलो यस। यहाँ पे पहले सॉल्ट बनता है, अगर तुम सोच रहे हो मैम सीधा एसिड बन जाएगा, तो एसिड से पहले सॉल्ट बनता है, पीछे दिखाया भी था मैंने, सॉल्ट बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है, दो और प्रोडक्ट बनते हैं साथ में, है ना। तो यहाँ पर लेकिन तुमको मतलब इन्होंने सीधा प्रोडक्ट बना दिया, वो सॉल्ट को एसिडिफाई करोगे तो एसिड बन जाता है, तो इन्होंने सॉल्ट को एसिडिफाई करके सीधा एसिड दिखाया हुआ है, ठीक है, देख सकते हो, यस वेरी गुड। यहाँ पर देखो, अगर तुम जैसे कार्बन पे 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं एक्वस KOH की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोलाइज होकर ये तुम्हें एसिड दे देगा, ठीक है, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे ये 3Cl और एसिड दे देंगे, ठीक है, कर सकते हो यस और नो, बोलो। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओके, ये रिएक्शन देखो बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें, ये CH2N2 वाला, ठीक है, बहुत कम तुम्हें दिखेगा, डायएजोमीथेन का एनसीईआरटी में इतना ज्यादा जिक्र नहीं है। हाँ ये मिल सकता है नीचे जो रिएजेंट लिखा हुआ है ना, सिल्वर का ऑक्साइड है, जैसे हैवी मेटल्स के ऑक्साइड्स अगर लेते हो तो ये अच्छे ऑक्सीडाइजर का काम करता है, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, तो तुम्हारा एसिड क्लोराइड से तुम्हें ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में मदद करेंगे, ठीक है, यस बना सकते हो। ओके चलो ये सिंपल है, एनहाइड्राइड वाली इतनी नहीं यूज करता है रिएक्शन, और लास्ट वाली इसको प्रोनाउंस करो, एंट-स्टोट रिएक्शन, पहले तो सोचना पड़ता है कैसे बोले इस रिएक्शन को, है ना। तो क्या तुम्हें इसमें तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और CO2 की रिएक्शन है, किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और CO2 की, कैसे होती होगी देखो, CH3MgBr, ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, CO2 इज लीनियर लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे ये R नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, बना सकते हो इसको, यस बना लोगे ना अब इसे, मैम नहीं आप ही बना दो, मतलब तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो किधर किसको अटैच करें, है ना। ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव जो बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस कराना, OH आ जाएगा, तो देखो एसिड बन गया, है ना, CO2 के साथ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोनियम आयन दिए हुए हैं ना बाद में, तो मैंने सीधा O नेगेटिव पे H+ जोड़ दिया, ठीक है, बना लोगे प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ बेंजोइक एसिड के प्रिपरेशन भी देखो, यहाँ पे कुछ कुछ रिएक्शंस तुमको देखनी है, सारी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, काफी हद तक पीछे देख चुके हो तुम, ये तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली अभी देखी थी, दिखाइए पीछे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और CO2 वाली कार्बोक्सिलिक बन जाएगा सीधा, है ना, COOH ग्रुप आके जुड़ गया, देख सकते हो। ओके ये देखो MnO4 नेगेटिव, इसको लिखो MnO4 नेगेटिव, तो ये बताया था मैम ने, ये क्या करता है साइड चेन का ऑक्सीडेशन करा देता है, ठीक है, CH3 साइड चेन थी ये, उसका ऑक्सीडेशन करा दिया कार्बोक्सिलिक के अंदर, ओके बाकी तो सिंपल है रिएक्शंस, ठीक है, कर सकते हो। जैसे अगर तुमने ये लिया पैरा पोजीशन पे, तुमने हाइड्रोक्सी बेंजोइक अगर लोगे, तो यहाँ पे जिंक की प्रेस में हीट करोगे तो बेंजोइक एसिड बन जाता है, निकल जाता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है, बाकी की तुम स्किप भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बेंजोइक एसिड की 2 रिएक्शन ज्यादा यूज होती है, बट मैंने पूरा फ्लो चार्ट तुमको दे दिया रिविजन करने के लिए, ओके चलिए अब ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन में पूछा है इनमें से Y कौन होगा, बहुत आसान रिएक्शन है भाई ये तो, यस CH3 CH2 Cl, एक्वस KOH में अगर रिएक्शन कराइए तो मैम ने सीधा ट्रिक बताया हुआ है, यहाँ से K निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, पहले अल्कोहल बनाओ, है ना, X तो अपना अल्कोहल बन गया, फिर उसका डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में एसिड बनेगा भाई, इथेनोइक एसिड बन जाएगा, बहुत आसान था, इथेनोइक एसिड कॉमन एसिटिक एसिड, बना लोगे इसे, एसिटिक एसिड बनेगा। चलो एक और क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज,
एल्केलाइन KMnO4 और हाइड्रोलिसिस किया है, पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट बनाओ। साइड चेन को ऑक्सीडाइज कर दो, साइड चेन को ऑक्सीडाइज कर दो, सिंपल। रिएजेंट का फंक्शन समझो, ठीक है। साइड चेन को ऑक्सीडाइज करो, बेंजोइक एसिड बनाओ, खत्म सवाल, ठीक है। चलो ये देखना जरा, रिएक्शंस तुम्हारी कार्बोक्सिलिक एसिड की अगेन मैंने इसमें अटैच कर दिए हैं, तो इन रिएक्शंस को भी देख लेना एक बार, देख लोगे इसे? यस एक तो देखो ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट रिएक्शन, इसको तुम छोड़ भी सकते हो, एजाइड वाली है ना। एजाइड वाली में वैसे तुम्हें पता है ना क्या होता है? नहीं मैम हमें नहीं पता। HN3 एजाइड वाली रिएक्शंस में नाइट्रोजन निकलता है भर भर के अच्छी खासी मात्रा में, और साथ में तुम्हारा अमीन बन जाता है, ठीक है। एसिड से अमीन तुम बना लेते हो, ओके, HN3 को यूज करके। बाकी सारी रिएक्शन सिंपल है, तुम कर चुके हो। एसिड को अगर तुम सोडियम के साथ ट्रीट कराते हो, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट तुमने यूज किया है ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर सकता है, तो वहां पे हमेशा सॉल्ट बनेगा, वहां पे हमेशा सॉल्ट बनेगा। तो इसमें देखो यहाँ पे भी सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी सॉल्ट फॉर्मेशन, यहाँ भी बना सकते हो तुम। बना सकते हो, सिंपल है, कर लोगे इसे। ये वाली रिएक्शन देखो, NH3 के साथ अगर तुम करते हो तो तुम्हें जो सॉल्ट बनता है, दिस इज अमोनियम सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है भाई? अमोनियम सॉल्ट है। अमोनियम सॉल्ट का अब तुम डिहाइड्रेशन करा दो, तुम क्या कराओ, अमोनियम सॉल्ट को अगर डिहाइड्रेट कराते हो तो साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका? साइनाइड का फॉर्मेशन। इस रिएक्शन को देख लेना। इसके जस्ट नीचे हेल-वुलहार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन है, जिसमें अल्फा सब्स्टिट्यूशन करना है तुम्हें अपने हेलोजन का, है ना। ये रहा अल्फा कार्बन, अगर तुमने X2 यूज किया रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो X को सीधा अल्फा कार्बन पे जाके सब्स्टिट्यूट कर दो, और कुछ नहीं छेड़ना तुम्हें। हेल-वुलहार्ड-ज़िलिंस्की कर सकते हो, इसे देख लोगे? ओके चलिए, एक मिनट, ठीक है। कुछ एक दो रिएक्शंस और दिखा देती हूँ तुमको, नोट्स के लिए बता रही हूँ कि मैंने नोट्स में सब कुछ अटैच किया है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आई विल टेक यू थ्रू द नोट्स एक बार, ठीक है। ये देखो, सेशन नोट्स को डाउनलोड करना। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन, अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेते हो, है ना, और रिड्यूसिंग एजेंट अगर तुम इनको एल्केन्स में ले जाना चाहते हो, तो रेड फॉस्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड एज अ रिएजेंट यूज करो, ठीक है। अगर अल्कोहल में रिड्यूस करना चाहते हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड B2H6 को यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है B2H6 का यूज, क्योंकि ये काफी सिलेक्टिव होता है, इसकी नजर अपने टारगेट पे होती है, इधर उधर ताका झाकी नहीं करता। इसको लगता है यार मेरे को जिससे मतलब मैं वहीं जाऊं ना सीधा, ऐसे थोड़ी इधर उधर सबको देखते हुए जाऊंगा, सबको सोचता हूँ रिड्यूस करता हूँ, नहीं। इट रिड्यूसेस COOH ग्रुप बट डज नॉट अफेक्ट अदर फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे एस्टर, नाइट्रो, हेलो, तो काफी सिलेक्टिव होता है। ये यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, कि तुम्हें कंपाउंड दे दिया और बहुत सारी जगह पर तुम रिडक्शन करा सकते हो, लेकिन B2H6 लिया है तो ये जाके अपने कार्बोक्सिलिक को ढूंढ के रिड्यूस कर देगा, ठीक है। देख लोगे अल्कोहल के अंदर, है ना, अल्कोहल में एल्केन में कैसे करोगे, इस चीज को ध्यान रखना। फिर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है सोडा लाइम में, तुम्हें पता है करते हो, इसमें NaOH कैल्शियम ऑक्साइड हीट करना है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है ना। फिर कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस होती है। कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में तुम्हारा ये जो सॉल्ट का केटाइनिक पार्ट है वो कैथोड के ऊपर जाता है ना, एनाइनिक पार्ट तुम्हारा एनोड के ऊपर जाता है। ये एनोड पर जाएगा, एनोड पे जाके क्या होएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा एनोड पर, है ना। ऑक्सीडेशन भी कैसे करेगा, ये ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, यस, CO2 निकल के भाग जाएगी सबसे पहले, और R रेडिकल बनेगा। अब ये R रेडिकल किसी दूसरे R रेडिकल के साथ मिलके एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं, वो एनोड के ऊपर ही CO2 निकलती है, हाइड्रोजन NaOH वहां मिलता है दूसरी साइड, है ना, ठीक है। ओके, कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में कैसे करोगे, यहाँ पे क्लोरीनेशन के एग्जांपल लिए हुए हैं, तो कुछ नहीं करना तुमको, सीधा एसिड क्लोराइड बना देना है, OH हटाओ और अपने Cl को लगाओ, एसाइल क्लोराइड बना सकते हो। इसमें भी SOCl2 का मेथड सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें निकलने वाले दोनों जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो गैसेज होती है, तो वो इंटरफेयर नहीं करते तुम्हारे रिएक्शन में, ठीक है। फिर कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में कैसे करते हो, ये सिंपल है, डिहाइड्रेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक में, तो एसिड का एनहाइड्राइड बनता है,
ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं उनको थोड़ा नजर में रखना ताकि समझ पाओ। ऐसे एसिड अमाइड अमोनिया से अमाइड बना सकते हो, बना दोगे डेरिवेटिव्स, यस और नो? हाँ कर दोगे, वेरी गुड। ऐसे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, इसमें एक चीज तुमको एस्टर की फॉर्मेशन होती है, एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है, वाटर निकलता है। अब इस चीज में ना, इस रिएक्शन में तुमको ये देखना होता है कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ। अल्कोहल से OH बॉन्ड टूटता है और एसिड का ये वाला बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पे तुम ना आइसोटोपिंग करके देख सकते हो। मान लो R-OH में मैंने ऑक्सीजन 18 लिया है ना, तो पूछ सकता है कि ये वाला ऑक्सीजन 18 बताओ वाटर के अंदर आएगा कि एस्टर के अंदर? तो वाटर में नहीं आता, एस्टर में मिलता है तुम्हें, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन नहीं निकला। वाटर में कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकला है, अल्कोहल का H निकला है, ठीक है। और इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो तुम्हें इस रिएक्शन में ना वाटर को निकालते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम, है ना। वाटर इज टू बी रिमूव्ड पैरेलली, वरना रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है, ठीक है, तो ध्यान रखना होता है। फिर बेंजोइक एसिड की रिएक्शंस हैं, इनको एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक तो देखो शुरू में तुमने कुछ बेसिस के साथ रिएक्शन कराई है, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट बनेगा, देखो बगल वालों में सारा सॉल्ट बन रहा है ना। फिर तुमने LiAH, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तुम्हारा अल्कोहल बन जाएगा, है ना। ये अभी दिखाया था एजाइड वाला जिसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है, दिखाया था ना, एसिड था और अजाइड के साथ मैम ने बताया था रिएक्शन होती है, तो तुम्हें अमीन्स मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनता है, श्मिट रिएक्शन इसका नाम होता है ना। और ये तो नॉर्मल एस्टेरिफिकेशन है, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। PCl5 में क्लोरीनेशन करा सकते हो, OH हटाओ Cl लगाओ, कर दोगे, यस। P2O5 यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। सोडा लाइम में हुंस्टिकर रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन बताया था, डीकार्बोक्सिलेशन कर लोगे ये सारा, हाँ चलो। तो ये रिएक्शंस थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, फाइनली सारी मैंने तुम्हें रिएक्शन दिखा दी। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, जहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट होएगा और अटैक कहाँ करेगा बेटा, मेटा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये -M वाला ग्रुप है ना, तो यहाँ पे मेटा के ऊपर अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहाँ पर देखो सब में मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमने बनाए हुए है ना। चाहे तुम कोई भी केस देख लो, नाइट्रेशन करते हो अगर तुम, या फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी करते हो, Cl+ मेटा पे जाता है, यहाँ भी Br+ मेटा पे जाता है, देख सकते हो। इधर भी सल्फोनेशन अगर करते हो SO3H मेटा पे जाता है, कर लोगे। ये सारी रिएक्शंस थी, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के लिए। तो हमने चैप्टर को रिवाइज किया है, मैंने मेन रिएक्शंस दिखा दी, मेन रिएजेंट्स तुमको दिखा दिए। सेशन थोड़ा सा 60 मिनट से एक्सटेंड हो गया है, बट आई हैव मेड श्योर मैं सारी रिएक्शंस तुमको करा दूं और दिखा दूं इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर देना। एंड आज के सेशन में हम ये रिवाइज करते हैं, ठीक है। सेशन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। मेक श्योर कि एक बार सेशन को एग्जाम में जाने से पहले आप क्विक रिवीजन के लिए जरूर देख ले, आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। शिल्पी मैम आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगी, बाय।